नमस्कार मित्रों। आज हम भांग के इतिहास पर नज़र डालने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मेरे सारे मित्रों को पता है कि भांग से लगभग 25,000 से अधिक प्रोडक्ट बन सकते हैं। भांग का रेशा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे मजबूत रेशा होता है। इसकी जो स्टॉक होती है, यानी कि रेशा निकालने के बाद जो डंडी बची रहती है, उस डंडी से कागज़, बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन, कार्डबोर्ड, दुनिया भर की चीज़ें बनाई जा सकती हैं। इसके पत्तों के अलग प्रयोग हैं, बीजों के अलग प्रयोग हैं। तो लगभग 25 से 50,000 के बीच में इसके प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। भांग के रेशे से एक हवाई जहाज भी बनाया जा चुका है। विश्व की पहली जो कार बनी थी वो हेम्प के फाइबर से बन रही थी, उसमें हेम्प का ऑयल डाला गया था। तो ये इतिहास लगभग सबको मालूम है। परंतु ये प्रोडक्ट्स आज क्यों नहीं बन पा रहे हैं, सवाल इस बात को लेके ज़्यादा गंभीर हो जाता है। और क्यों नहीं बन पा रहे हैं, सबको ज्ञात है कि इससे 50,000 प्रोडक्ट बन सकते हैं, हज़ारों लाखों लोगों को नौकरी लग सकती है, किसानों की आमदनी दुगनी तीन गुनी हो सकती है। तो गड़बड़ कहाँ है? उगाइए किसान खेतों के अंदर। क्यों नहीं उगा पा रहे? बड़ी आसानी से उगने वाला पौधा है, किसी भी मौसम में उगने वाला पौधा है, पहाड़ की ऊंचाइयों में उगने वाला है, समुद्र के किनारे उग जाता है, मैदानी क्षेत्रों में उग जाता है, 0 डिग्री से 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे उग जाता है, किसी भी प्रकार की मिट्टी में उग जाता है। समस्या कहाँ है? क्यों नहीं उग रही है? अरबों लोगों के जो व्यापार से पैसा प्रोड्यूस होना था, लाखों लोगों की जो नौकरियां लगनी थी, जो किसानों को आमदनी दुगनी होनी थी, कपड़ों की फैक्ट्री में बच्चों को, युवा लोगों को रोजगार मिलना था, प्लाईबोर्ड्स की फैक्ट्री के अंदर, कार्डबोर्ड की फैक्ट्री के अंदर, कागज़ की फैक्ट्री के अंदर, इन सब जगह जो रोजगार मिलना था वो क्यों नहीं मिल पा रहा है? इसको समझने के लिए आइए हम थोड़ा भांग के इतिहास पर, भारत के अंदर नहीं, चाइना के अंदर नहीं, पूर्वी क्षेत्र के अंदर नहीं, अपितु पश्चिमी क्षेत्र, विश्व का जो पश्चिमी ग्लोबल वेस्ट के अंदर भांग का क्या इतिहास रहा है, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली अमेरिका के इतिहास के अंदर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे इसके लिए मुख्य रूप से 4 नाम याद करने की ज़रूरत है। एक है डूपोंट। डूपोंट जो है अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो युद्ध के समय में काम आने वाले सामान और विस्फोटक के निर्माण करने का काम करती थी। आज भी कंपनी का, डूपोंट का आज का व्यापार भी 16,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। इस कंपनी ने पेट्रोलियम पदार्थ से सबसे पहले रेयॉन और नायलन यानी कृत्रिम रेशे का आविष्कार किया था। यहाँ पे अपने दिमाग में जरूर ध्यान में रखिए कि भांग का रेशा जो है वो प्राकृतिक रूप से सबसे ज़्यादा मजबूत रेशा होता है। और द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जितने भी बोट्स वगैरह होते थे, जितने भी शिप्स वगैरह होते थे, उसमें जो भी पाल बने होते थे, रस्सियाँ बनी होती थी, सब भांग के रेशे से बनी होती थी। तो डू पॉन्ट ने पेट्रोलियम पदार्थ से नायलन और रेयॉन किस प्रकार से बनाया जाता है उसका आविष्कार किया था और उसे पेटेंट करवा लिया था। तो एक कंपनी हो गई भांग के इतिहास में जिसका नाम याद रखना है, वो हो गई डूपोंट। दूसरे मनुष्य हो गए विलियम रेडोल्फ हेरेस्ट। विलियम रेडोल्फ हेरेस्ट जो है, इनके पास अमेरिका का अधिकतर समाचार पत्रों का नियंत्रण था और समाचार पत्रों को छापने के लिए जो कागज़ चाहिए थे उसके लिए इन्होंने लाखों एकड़ ज़मीन जो है वो खरीद रखी थी। इस लाखों एकड़ ज़मीन पे जो जंगल बने हुए थे, उन जंगलों की लकड़ियों को काटकर पल्प बनाया जाता था। जॉन हेरर के हिसाब से हेम्प के व्यवसायीकरण से विलियम हेर्स्ट को काफ़ी नुकसान हो सकता था, क्योंकि अमेरिका का बहुत बड़ा जंगल का क्षेत्र इसने खरीद रखा था, कहीं लीज पे ले रखा था। तो विलियम हेरेस्ट चूँकि पूरे अमेरिका के अंदर अधिकतर समाचार पत्रों पर इनका नियंत्रण था, तो विलियम हेरेस्ट का भी इसके अंदर बहुत बड़ा रोल था। तीसरा जो था वो एंड्रू मेलोन थे। एंड्रू मेलोन जो है वो अमेरिका के एक बैंकर थे और एक व्यवसायी थे और अमेरिका के 1921 से लेकर 1932 तक अमेरिका के वित्त सचिव रहे, सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी रहे हैं ये। इन्होंने 3 अमेरिकन राष्ट्रपतियों के साथ काम किया, वॉरेन हार्डिंग, कैल्विन कुलीज और हर्बर्ट हूवर। ये एक बैंकर थे और इनका बहुत सारा धन डू पॉन्ट में इन्वेस्टमेंट किया था, इन्होंने व्यवसाय में लगा हुआ था। और ये अमेरिका के एंड्रू मेलन सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे। और चौथे व्यक्ति जो सबसे महत्वपूर्ण हुए वो हुए हैरी एस्लिंगर। एंड्रू मेलन के रिश्तेदार थे ये और 1931 में फेडरल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स के प्रथम निर्देशक बने थे और 31 वर्षों तक
यानी कि 1931 से लेके 1962 तक ये अमेरिका में फेडरल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स रहे, उसके डायरेक्टर रहे। तो ये 4 नाम हो गए, और ये 4 नाम एक बड़ा ही बढ़िया कॉम्बिनेशन बना रहा है। यानी कि सरकार के अंदर कौन मौजूद है? हैरी एस्लिंगर मौजूद है, और सरकार के अंदर विलियम रेडोल्फ हेरेस्ट जो है वो मीडिया के अंदर उसने कंट्रोल करके रखा हुआ है। एंड्रू मेलन जो है वो सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी रह चुके हैं, और एक बिजनेस कंपनी जो है डुपॉन्ट हो गई। यानी कि षड्यंत्र करने का, जानबूझ के नहीं, क्योंकि वो बौद्धिक क्षमता उनकी उस वक्त उतनी ही थी। मैं ये नहीं कह रहा कि जानबूझ के षड्यंत्र किया गया है, निजी स्वार्थ के लिए। और उनके इस निज स्वार्थ के षड्यंत्र की वजह से पूरे वैश्विक समुदाय का कितना बड़ा नुकसान हुआ है, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये जो 4 नाम मैंने बोले आपको, डुपॉन्ट, एंड्रू मेलन, हैरी एस्लिंगर और विलियम रेडोल्फ हेरेस्ट, इन 4 लोगों ने किस प्रकार से षड्यंत्र रच के भांग के पौधे को बदनाम किया, हम इसको आगे देखेंगे।